श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि धरी नृप तनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरषि में लेऊ जयमाला, दुल्हिन ले गए लक्ष्मी निवासा, दुल्हिन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि धारी नृप तनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरषि में लेऊ जयमाला, दुल्हिन लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। अद्भुत भगवान की लीला है कि कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर के गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। इस भाव को समझना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपालु भगवान श्री हरि विष्णु जी ने एक तेजस्वी राजा का रूप धारण किया और स्वयंवर सभा में आ पहुंचे। राजकुमारी विश्व मोहिनी ने उन्हें देखते ही आनंद पूर्वक उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान श्री हरि विष्णु जी उन्हें अपने साथ लेकर के, राजकुमारी विश्व मोहिनी को अपने साथ लेकर के चले गए और वहां उपस्थित सभी राजा राजकुमार सब निराश हो गए और निराशा के साथ रह गए। पहली दृष्टि में यह एक स्वयंवर की घटना प्रतीत तो हो रही है, परंतु इसके भीतर भगवान श्री हरि विष्णु जी की करुणा, भक्त का कल्याण और जीवन का महान सत्य छिपा हुआ है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि देवऋषि नारद जी चाहते थे कि राजकुमारी विश्व मोहिनी उन्हें वरण करे। उनकी इच्छा प्रबल थी, लेकिन भगवान ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त की हर इच्छा पूरी नहीं करते हैं और भगवान अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान अपने परम भक्तों का परम कल्याण के लिए ही सदैव कार्य करते रहे हैं। कभी कभी जिस वस्तु को हम अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानते हैं, वही हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा बाधा बन जाती है। इसलिए भगवान के विधि के विधान को समझने की आवश्यकता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। कोई भी बड़े से बड़े साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी योगी तपधारी मन के कारण सांसारिक विषय वस्तुओं में विचलित हो जाते हैं, परंतु भगवान जानते हैं कि यह परम सत्यवादी, परम ज्ञानी, परम तपस्वी, यह हमारा भक्त सांसारिक मोह माया के चक्र में यह उलझा जा रहा है। भगवान उसे निकालने का प्रयास करते हैं। फिर भी अगर वो नहीं मानता है, तब उसके जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं कि जिन घटनाओं के कारण वह पुनः पछताता हुआ अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जाता है।
फिर पछताने से भी कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हजारों हजारों वर्ष तपस्या करने वाले ऋषि मुनि मेनका, रंभा जैसी, उर्वशी जैसी अप्सराओं के मोह पाश में, सौंदर्य में फंस करके अपने तपस्या को भंग कर दिए, ध्यान को तोड़ दिए और हजारों वर्ष की तपस्याओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिए। फिर उन्हें पश्चाताप होता है और फिर वो अपने भूल को एक्सेप्ट करते हुए फिर अगले तपस्या की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इस भाव को समझना है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के संदेश को, संकेत को अगर पहले समझ जाएं और सुधर जाएं, संभल जाएं, तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो रास्ते में प्रकृति के द्वारा तो आपको दंड मिलना ही है। इस भाव को समझने की जरूरत है। कहते हैं कि राजकुमारी विश्व मोहिनी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी के गले में जयमाला डाल दी। यह केवल विवाह का दृश्य नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संकेत भी है कि जीवन की सच्ची विजय उस व्यक्ति को मिलती है जो सत्य, विनम्रता, धर्म और ईश्वर की कृपा का अधिकारी होता है। जो ईश्वर के अनुकूल आचरण करता है वही जीवन की वास्तविक सफलता को प्राप्त करता है। संसार में लोग बाहरी रूप से, बाहरी धन वैभव से, बाहरी प्रसिद्धि से प्रभावित हो सकते हैं, परंतु ईश्वर का निर्णय केवल बाहरी रूप से, धन वैभव से, ऐश्वर्य से, प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता और अंतःकरण की शुद्धि से होता है। भगवान हर व्यक्ति के अंतःकरण के भावनाओं को देखते हैं कि वह किस भाव में है, क्योंकि भाव में भगवान निवास करते हैं। इस बात को समझना है। आपका जैसा भाव वैसा ही आपके जीवन में परिकल्पनाएं बनने लगती हैं। ये भगवान की ही लीला है। सभा में अनेकों राजा महाराजा आए थे, परंतु जब राजकुमारी विश्व मोहिनी भगवान श्री हरि विष्णु जी के गले में जयमाला डाल देती हैं, तब ये सभी राजा महाराजा निराश हो जाते हैं। देव ऋषि नारद जी भी अपने भीतर से व्यथित हो जाते हैं, परंतु यही तो घटना आगे चल करके नारद जी के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लाती है। जीवन में हर असफलता जीवन का अंत नहीं होता। कई बार वही घटना हमें उस मार्ग पर ले जाती है जहां हमारा वास्तविक विकास छिपा होता है। इसलिए जीवन में कोई घटनाएं घटे, कोई हानि हो, कोई असफलता आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उससे सीखना चाहिए, धैर्यपूर्वक समझना चाहिए और फिर अपने कर्म योग रूपी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि असली सफलता कहीं और है जिसमें हमारा कल्याण है। इन सबको ईश्वर की इच्छा समझ करके हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारे ऊपर ईश्वर की असीम कृपा होती है। इसलिए जो आज निराशा लगता है वह कल ईश्वर की कृपा सिद्ध हो सकता है। जिस काम में आपको लगता है आप निराश हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहा है, परेशानी आ रही है, तो घबराएं नहीं, विश्वास रखें। परमात्मा में विश्वास रखेंगे तो परमात्मा की कृपा आप पर आज नहीं तो कल जरूर बरसेगी। एक बात हमें सदैव ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जैसे पिता अपने बच्चे को आकाश में उछालता है, बच्चा डरता नहीं है और पिता भी डरता नहीं है। पिता को पता है कि यह जब नीचे आएगा तो मैं अपने दोनों हाथों से अपने बच्चे को पकड़ लूंगा, इसको चोट नहीं न लगने दूंगा, इसको गिरने नहीं दूंगा, और वह इसी खुशी से उसे उछालता है। बच्चा भी जब एक बार दो बार देखता है उछलता हुआ कि मेरे पिता मुझे संभाल लेते हैं,
तो बाद में वह भी निश्चिंत होता है और फिर पहले तो भयभीत होता है, परंतु बाद में वह निडर हो जाता है और खिलखिलाता है, हंसता है कि हाँ, मुझे मेरे पिता ने उछाला है तो मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे अपने दोनों हाथों से संभाल लेंगे। यह तो हमारा और आपका पिता है, परंतु हम सबके पिता का पिता जो परम पिता है, परमात्मा है, वह क्या आपको कभी गिरने देगा? यदि आप अपने पिता के गोद में खेल रहे हैं, यदि आप अपने परम पिता परमात्मा के सानिध्य में चल रहे हैं, उनके आचरण में, उनके कहे अनुसार अपने जीवन जी रहे हैं, वो आपको कभी गिरने देगा क्या? गिरने नहीं देगा। इतना विश्वास रखिए। कहते हैं कि वह परमपिता परमात्मा वह चमत्कार करता है कि जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता, माँ के स्तन से दूध नहीं आता। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही माता के स्तन में दूध आ जाता है, क्योंकि परमात्मा को व्यवस्था करना है कि यह जो बच्चा जन्म लिया है वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, सबका इंतजाम करने वाला वही परमात्मा है। परंतु हमें परमात्मा के सानिध्य में चलना होगा, परमात्मा के बताए मार्ग पर चलना होगा, परमात्मा के सिद्धांत पर चलना होगा। परमात्मा हमारा सदैव कल्याण करेंगे। हम ही हैं जो परमात्मा के बताए मार्ग से भटक जाते हैं, छोटी मोटी लालच में फंस जाते हैं, सांसारिक विषय वस्तुओं की ओर भाग जाते हैं, मन हमारा भटक जाता है, हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तब अपने जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट, कलेशों, परेशानियों को हम भोगने को सजा पाते हैं, दंडित किए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा दंडित किए जाते हैं। इन भावों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान की कृपा को समझने की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव और संबंधों को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यदि सफलता मिल जाए तो वह अहंकारित हो जाता है, यदि सफलता न मिले तो मन टूट जाता है। यह दिव्य चौपाई हमें सिखलाती है कि ईश्वर पर विश्वास रखो। यदि कोई अवसर आपके हाथ से निकल भी जाए तो परेशान नहीं होना। संभव है कि भगवान आपके लिए उससे भी श्रेष्ठ अवसर लेकर के आने वाले हैं। इन भावों को समझना है। आज इतना ही, कल दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।